नमस्ते दोस्तों और बुक स्मेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है, योर मनी और योर लाइफ, जो विक्की रोबिन और जोए डोमिंगेज ने लिखी है। चलिए आज एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मिलिए समीर से। समीर 35 इयर्स का है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर है। उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, घर है, कार है, सब कुछ है जो लोग सक्सेसफुल लाइफ कहते हैं। पर एक दिन सुबह 5 बजे अलार्म बजने से पहले ही समीर की आंख खुल जाती है। वो बेड पर लेटा रहता है और सोचता है, ये सब आखिर क्या है? मैं रोज सुबह उठकर एक ऐसी जॉब के लिए जाता हूँ जो मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है। पूरे दिन स्ट्रेस से गुजरता हूँ, घर आकर थकान में सो जाता हूँ और ये साइकिल चलता रहेगा अगले 25 साल तक। क्या यही जिंदगी है? यही वो पॉइंट है जहां योर मनी और योर लाइफ की कहानी शुरू होती है। किताब का मुख्य मैसेज, पैसे और जिंदगी का असली रिश्ता। ये किताब हमें बताती है कि हमने पैसे को गलत तरीके से समझा है। हम सोचते हैं कि पैसा सिर्फ करेंसी नोट्स है, पर एक्चुअली पैसा हमारी लाइफ एनर्जी का एक रूप है। आखिर लाइफ एनर्जी क्या है? ऑथर्स विकी रोबिन और जोए डोमिंगेज कहते हैं, हम हर दिन अपनी लाइफ एनर्जी बेचकर पैसे कमा रहे हैं। लाइफ एनर्जी मतलब हमारा समय, हमारी हेल्थ, हमारी यूथ, हमारा एंथुजियाज्म, ये सब हम दे रहे हैं पैसे के बदले में। जैसे समीर हर रोज 10 से 12 घंटे ऑफिस में अपनी एनर्जी लगाता है, उसके बाद 2 घंटे ट्रैफिक में, फिर घर आकर इतना थक जाता है कि फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी नहीं दे पाता। तो टेक्निकली वो अपनी जिंदगी के हिस्से बेचकर पैसे कमा रहा है। पर क्या कभी समीर ने सोचा कि वो कितनी लाइफ एनर्जी दे रहा है और कितना पैसा मिल रहा है? क्या ये डील एक्चुअली फेयर है? द वॉल ऑफ अवेकनिंग। जब समीर को असलियत समझ आए, एक वीकेंड समीर ने अपनी लाइफ की कैलकुलेशन शुरू की। 15 साल से काम कर रहा हूँ, टोटल कमाया है लगभग 2 करोड़ रुपए, पर आज बैंक बैलेंस है सिर्फ 15 लाख रुपए, बचा हुआ 1 करोड़ 85 लाख कहाँ गया? यह कैलकुलेशन करते वक्त समीर को एहसास हुआ कि उसने अपनी यूथ, अपना हेल्थ, अपना फैमिली टाइम, सब कुछ पैसे के लिए दे दिया। पर रिजल्ट क्या मिला? एक बैंक बैलेंस जो उसकी 2 से 3 साल की एक्सपेंस भी कवर नहीं कर सकता। 9 स्टेप्स जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाते हैं। स्टेप 1, अपनी लाइफ टाइम अर्निंग्स का हिसाब। समीर ने अपने करियर की शुरुआत से लेकर आज तक की सारी अर्निंग्स कैलकुलेट की। उसे पता चला कि उसने 2 करोड़ 10 लाख कमाए हैं। पर जब उसने देखा कि उसके पास कितना बचा है, तो वो शॉक में आ गया, सिर्फ 18 लाख। ये स्टेप हमें रियलिटी चेक देता है कि हम कितना पैसा कमा कर भी कहां खर्च कर देते हैं। स्टेप 2, रियल आवरली वेज कैलकुलेट करना। समीर सोचता था कि उसका आवरली वेज 2000 रुपए है, पर अथर्स कहते हैं रियल वेज कैलकुलेट करो। ऑफिस आने जाने का 2 घंटा रोज, ऑफिस के लिए एक्सपेंसिव कपड़े, स्ट्रेस रिलेटेड डॉक्टर विजिट्स, ऑफिस पार्टीज में जाने का प्रेशर, जॉब रिलेटेड कोर्सेज के लिए पैसा, इन सब को मिलाकर समीर की रियल आवरली वेज 800 रुपए बनती है। मतलब वो एक्चुअली इतना ही कमाता है हर घंटे के लिए। स्टेप 3, हर पैसे को ट्रैक करना। समीर ने एक नोटबुक ली और हर खर्चा रिकॉर्ड करना शुरू किया। चाय के 20 रुपए से लेकर शॉपिंग के 10,000 रुपीज तक। एक महीने बाद उसे पता चला 25,000 रुपए ईटिंग आउट पे, 15,000 रुपए अननेसेसरी शॉपिंग पे, 8,000 रुपए ज्यादा फैंसी ग्रोसरीज पे, 12,000 रुपए एंटरटेनमेंट पे जिसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ। स्टेप 4, द 3 मैजिक क्वेश्चंस हर खर्च से पहले। अब समीर हर खर्च से पहले खुद से 3 सवाल पूछता है। 1, क्या ये खर्चा करने से मेरी लाइफ एनर्जी का सही इस्तेमाल हो रहा है? 2, क्या ये खर्चा एक्चुअली मेरी वैल्यूज के हिसाब से है? 3, अगर मैं ये खर्चा ना करूं तो क्या मैं इतना ही खुश रहूंगा? समीर की कार 5 साल पुरानी हो चुकी थी। उसके कलीग्स ने नई कार्स ले ली थी। उसका मन हुआ कि वो भी नई कार ले, पर फिर उसने खुद से 3 सवाल पूछे। 1, क्या नई कार लेने से मेरी लाइफ एनर्जी का सही इस्तेमाल होगा? पुरानी कार परफेक्टली ठीक चल रही है। 2, क्या ये मेरी वैल्यूज से मैच करता है? मेन सिंप्लिसिटी को प्रेफर करता हूँ, शो ऑफ नहीं। 3, अगर मैं नई कार न लूं तो क्या मैं खुश रहूंगा?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को ज्यादा वैल्यू करता हूँ। इस तरह समीर ने 8 लाख रुपए बचा लिए और ये फीलिंग उसको इतनी अच्छी लगी कि उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही छोटे छोटे डिसीजंस में अपनी लाइफ एनर्जी बचा सकता हूँ तो मैं कितना जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ। स्टेप 5, द वॉल चार्ट विजुअल प्रोग्रेस ट्रैकिंग। समीर ने एक बड़ा चार्ट बनाया जिसमें उसने मंथली इनकम और एक्सपेंस प्लॉट करना शुरू किए। हर महीने वो देखता था कि उसका सेविंग्स रेट कैसे बढ़ रहा है। पहला महीना, इनकम 1.5 लाख, एक्सपेंसेस 1.2 लाख, सेविंग्स 30,000। दूसरा महीना, इनकम 1.5 लाख, एक्सपेंसेस 90,000, सेविंग्स 60,000। तीसरा महीना, इनकम 1.5 लाख, एक्सपेंसेस 75,000, सेविंग्स 75,000। ये चार्ट देखकर समीर को मोटिवेशन मिलता था। वो देखता था कि उसका सेविंग्स रेट 20% से 50% तक पहुंच गया है। स्टेप 6, मिनिमाइजिंग स्पेंडिंग स्मार्ट लिविंग। समीर ने देखा कि उसकी लाइफ एक्चुअली बेहतर हो रही है कम खर्च में। घर का खाना खाने से हेल्थ बेहतर, सिंपल कपड़े पहनने से लेस स्ट्रेस अबाउट फैशन, लोकल प्लेसेस एक्सप्लोर करने से नए एक्सपीरियंसेस, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिताने से रिलेशनशिप्स बेहतर। स्टेप 7, मैक्सिमाइजिंग इनकम, पैशन फॉलो करना। जब समीर ने अपने खर्च कम किए तो उसको एहसास हुआ कि उस इतनी हाई सैलरी की जरूरत नहीं है। उसने अपनी कंपनी से पार्ट टाइम वर्क की रिक्वेस्ट की और एक स्मॉल कोचिंग सेंटर शुरू किया जहां वो स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस देता है। ये काम उस बहुत सेटिस्फेक्शन देता है और उसकी इनकम एक्चुअली बढ़ गई। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब। यहाँ ऑथर्स एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो है इनफ। काफी हो गया। हमें ये समझना है कि हमारी एक्चुअल नीड्स क्या है और क्या हम उन्हें पूरी कर सकते हैं। समीर ने कैलकुलेट किया कि कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए मैक्सिमम 50,000 रुपए महीने का खर्चा है। अब अगर उसके पास इतना पैसिव इनकम हो जाए कि वो बिना जॉब किए ये खर्चा कवर कर सके तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। द क्रॉसओवर पॉइंट, लाइफ का टर्निंग पॉइंट। ये वो मैजिकल मोमेंट है जब आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाती है। समीर के केस में मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपए, मंथली पैसिव इनकम 55,000 रुपए इन्वेस्टमेंट्स से। अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इस पॉइंट के बाद समीर का काम करना ऑप्शनल हो गया। वो चॉइस कर सकता है काम करे या ना करे, क्या काम करे, कितना काम करे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हर किसी को समझने चाहिए। 1, फुलफिलमेंट कर्व। थोड़ा सा पैसा यानी टेंशन, बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती। मीडियम पैसा यानी कंफर्ट, सब बेसिक नीड्स पूरी, थोड़ा लग्जरी। ज्यादा पैसा यानी लग्जरी, एक्स्ट्रा कंफर्ट्स। बहुत ज्यादा पैसा यानी क्लटर, स्ट्रेस, कॉम्प्लेक्सिटी, मैनेज करना मुश्किल। पीक फुलफिलमेंट मीडियम लेवल पे ही आता है। समीर ने देखा कि 50,000 रुपए महीने में उसकी सारी नीड्स पूरी हो जाती है। 1 लाख खर्च करने से उसकी लाइफ एक्चुअली बेहतर नहीं हो रही। 2, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ये मतलब नहीं कि आप गरीब बन जाएं, बल्कि ऐसे जीना जहां आपके पास सब कुछ है जो आपको एक्चुअली चाहिए और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जो आपको बोझ लगे। 3, द 3-legged stool ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। 1, रिड्यूस्ड एक्सपेंसेस यानी कम खर्च। 2, इंक्रीज्ड सेविंग्स यानी बड़ी बचत। 3, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स यानी स्मार्ट निवेश। इन तीनों को मिलाकर हाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पॉसिबल है। समीर की नई जिंदगी 2 साल बाद। आज समीर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। वो पार्ट टाइम काम करता है जो उसे एक्चुअली पसंद है। उसके पास टाइम है मॉर्निंग वॉक्स के लिए, फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट के लिए, रीडिंग के लिए, सोशल वर्क के लिए। उसका स्ट्रेस कम है, हेल्थ बेहतर है, रिलेशनशिप स्ट्रांग है और सबसे इम्पोर्टेंट उसे अपनी लाइफ मीनिंगफुल लगती है। फाइनल टेकअवेज फ्रॉम द बुक। 1, पैसा लाइफ एनर्जी है। हर रुपये को रिस्पेक्ट दो क्योंकि वो आपकी लाइफ एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है। 2, इनफ कॉन्सेप्ट। पता करो कि आपको कितने की जरूरत है और उसी पर फोकस करो। 3, वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग। हर खर्चा आपकी वैल्यूज के हिसाब से होना चाहिए। 4, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फ्रीडम है, रिटायरमेंट नहीं बल्कि चॉइस का फ्रीडम। 5, द जर्नी मैटर्स। प्रोसेस एंजॉय करो, सिर्फ डेस्टिनेशन पर फोकस मत करो। आपके लिए एक्शन स्टेप्स। 1,
अपनी लाइफ टाइम अर्निंग्स कैलकुलेट करो। 2. रियल आवरली वेज पता करो। 3. हर खर्च ट्रैक करो। 4. 3 क्वेश्चंस हर खर्च से पहले पूछो। 5. एक वॉल चार्ट बनाओ। 6. इनफ फिगर कैलकुलेट करो। 7. सेविंग्स रेट ग्रेजुअली बढ़ाओ। दोस्तों, योर मनी और योर लाइफ सिर्फ पैसे की किताब नहीं है। ये जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाती है। ये हमें बताती है कि हम अपनी लाइफ एनर्जी को किस तरह इन्वेस्ट करें कि हमें मैक्सिमम फुलफिलमेंट मिले। जैसे ऑथर्स कहते हैं, व्हेन यू हैव इनफ यू आर रिच, व्हेन यू हैव मोर देन इनफ यू आर पुअर। तो आज ही शुरुआत करें, अपनी लाइफ एनर्जी को रिस्पेक्ट दें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ पहला कदम उठाएं। तो आज ही शुरुआत करें, अपनी लाइफ एनर्जी को रिस्पेक्ट दें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ पहला कदम उठाएं। उम्मीद करता हूं आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई होगी। अगर आपको लगा कि ये कॉन्सेप्ट्स यूजफुल है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग किताब के साथ। धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।